साथियों नमस्कार। क्षमा चाहता हूँ, कभी कभी मैं आपको अवगत नहीं करा पाता, आपकी सेवा में हाजिर नहीं होता, तो इसलिए क्षमा चाहता हूँ। साथियों, वैसे तो अभी जो इस एसोसिएशन में जो चल रहे थे महिला जवान और होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान और गृह रक्षक जवान, उनका बहुत दबाव आ रहा है। भैया जी आपको बहुत वर्ष होएगा, इसको 80 नहीं 90% तक बताया जाए। तो आपको हम बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन हमने आपको थोड़ी गलती किया। जैसे आपका जन्म, होमगार्ड का जन्म 1940 14 मई 1940 में हुआ, लेकिन भारत का अधिनियम 1935 में बना। उससे पहले जो भी हुआ वो अंग्रेज़ों की पार्लियामेंट में कानून बना था, और अंग्रेज़ों के 1908 हुआ, 1919 हुआ, 1926 हुआ, सारे कानून लगाए गए थे। तो इनको आप व्हाट्सएप पे भी देख सकते हो, ऐसा नहीं है, सब निकाले हमने देखा, और सरकार से भी हमने भेज रखा है, जानकारी लिया है। तो आपको हम बताएंगे। जब 45 में अंग्रेज जाने लगे तो काफ़ी विद्रोह हुआ था, नौसेना का विद्रोह और कई संगठनों का विद्रोह, और इतना विद्रोह हुआ था। 1946 में विशेष शक्तियाँ बनी, विदेश आदेश बना, अंतरिम सरकार बनी थी, शायद 2 सितंबर 2 अप्रैल में बनी थी, शायद अप्रैल 1946। भारत सरकार की अंतरिम सरकार, मतलब अस्थायी सरकार अंग्रेजों ने बनाई थी। तो इतना विद्रोह हुआ, नौसेना का विद्रोह होगा और कई संगठनों का आपस में विद्रोह होने के कारण 1946 में बहुत से नियम बनाए, और आपका भी एक जन्म झूठ मूठ दर्शाया गया। 6 दिसंबर 1940 में होमगार्ड का जन्म हुआ। और वैसे एक तरह से भारत ने अपना जो ये अधिनियम जो 1940 बनाया, इनका फैसला किया या इनकी मान्यता जो बनाया, तो वो 1940 में ही उद्देश्य बनाया था कि हमें अंतरिम सरकार को संसद द्वारा बहुत से प्रस्ताव पास करे थे। तो उनमें एक ये प्रस्ताव भी पास हुआ, युद्धरोग में अंग्रेजों के जो कानून ये हमारे होमगार्ड के चल रहे थे लंबे समय तक, उनको भी एक साइड में रखकर संसद ने वो एक किस्म से अधिरोपित कर दिया, मतलब वो छोड़ दिया, बल बना दिया, उसको बल आता है। दो ऐसी संस्था थी जो दोनों का एक काम था। औद्योगिक क्रांति बहुत पुराने से चलती आ रही थी। उस औद्योगिक जो क्रांति थी, अंतिम सरकार ने, भारत की जो अंतरिम सरकार बनी, उसने आपका अधिरोपित कर दिया आपका कानून, और 1947 में आपका नया कानून बनाया, और उसके बारे में हम पूरे निकाल रखे, सब बताएंगे। और जो नगर सैनिक अधिनियम 1947 का राजपत्र, वो एक अर्धसैनिक बल था। होमगार्ड भी एक अर्धसैनिक बल था। अर्धसैनिक का मतलब सशस्त्र हो, जिसको हथियार चलाना आता हो। तो दोनों संस्था सही थी, लेकिन भारत के संविधान में इतनी कमज़ोर कर दी, और आपको उनके बारे में बताएंगे 1947 के बारे में, जिसको आप कहते हो बॉम्बे एक्ट 1947। तो इसमें हमें स्वयंसेवक शब्द समाप्त करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, सबकी एकता की जरूरत है। और मैं कुछ बताना भी चाह रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ मुझे पहले लिख रखे थे, उनके बारे में बताऊँगा। फिर आगे ये तो बिंदु बताया कि इसके बारे में हम आपको बताएंगे। फिर आपको आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है, और आपको हाथ जोड़ के कृपया है, कृपया ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और कभी कभी अब काम की भी टाइम आ गया हमारे इधर बहुत तेज़ी से, लेकिन हम बहुत तेज़ी से ज्ञापन बनाएंगे जो आपको 1940 और 47 की बात करेंगे, और किस तरह से आपको बनाया। लेकिन उसके साथ साथ आपको हर सन के बारे में
अंग्रेज़ों के बारे में बताया, फिर बताएंगे, बार बार बताएंगे जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा, जब तक हम बताते रहेंगे। और इसमें ज़्यादा हम बताने की कोशिश करेंगे। श्रम कानून, औद्योगिक न्यायालय, श्रम कानून, राष्ट्रीय श्रम कानून, इनके बारे में हम आपको औद्योगिक न्यायालय, भारतीय श्रम कानून, औद्योगिक विवाद 1947, क्रांतिकारी आई 1947 में, उद्योग क्रांतिकारी चल तो रही थी वो बहुत सालों से पहले, पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, मतलब ये विवाद हुआ था 1946 में, विद्रोह हुआ था, बहुत ज़बरदस्त हुआ था उसको दबाने के लिए। और आपको बताया भी था जब 1950 में बाबू जगजीवन राम, जो आज भगवान के प्यारे हैं और हम नरक में, उसको ये भी कहा था जो अंग्रेज़ों के पूरे जो पुराने कानून लंबे समय से चल रहे हैं उन पर संशोधन किया जाए। लेकिन अखिल भारतीय अंतरिम सरकार ने किसी की बात नहीं सुनी और होमगार्ड को गरीब से गरीब मजदूर संस्था बनाकर इनके ऐसे अधिकारी बना दिए जो रोज़ भ्रष्टाचारी जो प्राधिकरण कहते हैं, तो उनके बारे में तो हम रोज़ बताएंगे। ये अंग्रेज़ों में इनको जल्लाद कहा जाता था, अंग्रेज़ों के समय में जल्लाद कहा जाता था। आज इन्हें सिर का ताज कमांडेंट साहब कहा जाता है, मंडलीय कमांडेंट कहा जाए। और जिला कमांडेंट को इतनी शक्ति दे दी, जब तक वो पास किसी जवान को वो बहाल नहीं करेगा, जब तक न्यायालय कुछ नहीं करेगा, विधायक कुछ नहीं होगा, गृह मंत्री कुछ नहीं होगा, सब उसके अंडर में है। कमांडेंट कहेगा हाँ इस जवान को हम वापस लेंगे, ऐसा कानून बना दे तो वापस होगा। बहुत से जवान बहुत से प्रदेशों से आ रहे हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए एक 4th क्लास का आदमी जो 8वीं पास कमांडेंट बन जाता है, उसको इतनी ताकत दे रखी है अगर भाई नहीं हो। फिर SSO मालिक, SSO मंडलीय कमांडेंट ज़्यादा से ज़्यादा रिश्वत लेते हैं और वो करवाते हैं। SSO कई स्टेटों में, छत्तीसगढ़, हरियाणा और ऐसे स्टेट है, राजस्थान, जब तक वो SSO कहते तक नहीं इससे मोटे पैसे लेने, हाथ जुड़वाने हैं, लिखित में लो, 100 रुपये का स्टाम्प लगाओ, पैसे भी लो, अरे इनको ऐसा कर दो ताकि ये अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। तो वो विद्रोह दबाया, वो कैसे दबाया? वो विद्रोह जिसको कहते हैं 1940 में जो विद्रोह हुआ वो ये हुआ था। और ऐसे किस्म के, मुझे ये शब्द बोलने तो नहीं चाहिए पर मैं ऐसे बोलता हूँ, इनके कोई बच्चा नहीं है जिला कमांडेंट के। इनको कोई पर्सन, आप अगर ये पूछ लिया आज़ाद भारत हमें कोई सेवा मिलती है तो बोल लेंगे नहीं। वेतन के बारे में, EPF फंड के बारे में, मातृत्व छुट्टी, पितृत्व छुट्टी, आप किसी के बारे में बात करो आपको नौकरी से निकाल देंगे। इतने ये एक किस्म से वो है। तो मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ, टाइम तो हो ही गया। साथियों, होमगार्ड नगर सैनिक 1962 का संख्याक 59 अध्ययन किया जाए ताकि आपको ये पता लगे भारत रक्षा अधिनियम क्या है। भारत अधिनियम 1939 का 4 अध्ययन किया जाए। आप कृपया करके देखो इसमें क्या क्या लिख रखा है। 1939 का 4, 1936 का, ऐसे करके ये अंग्रेजों के कानून लगा रखे हैं। कोई 1908 से अभी बताया था। तो अधिसूचना संख्या 29 अध्यक्ष 1881 अध्ययन किया जाए एवं अधिसूचना संख्या 1888 CD 74/63 दिनांक 28/3/1963 उड़ीसा गृह रक्षक अधिनियम 1961 का अधिनियम 22 की धारा 10 की उपधारा 2 द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा नियम बनाते हैं। तो साथियों, इसके साथ साथ राजभाषा पश्चिमा अधिनियम 1963 भी बनाया जा रहा है। पश्चिमा अधिनियम 1963 भी बनाया, जिसके 4-5-6 पेज हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम एवं होमगार्ड नगर सैनिक अधिनियम, कार्य एक ही था, समान था, एक जैसा कार्य था। दोनों संस्था बल्कि एक जैसा नहीं। होमगार्ड एक सशस्त्र बल थे और औद्योगिक क्रांति जो लगे ये कंपनियों में या सरकार ने जो पास किए, तो ये दोनों 3 संस्था थी, एक होमगार्ड, एक केंद्रीय और एक और था। ये 3 संस्था से
जिसको बीएसएफ कहते हैं। तो साथियों, ये आपको हमें बताया, तो इसमें आपको ये कहना चाह रहे हैं, इन संस्था के बारे में भी आप सोचो कृपया करके। अब ये संस्था 1962 में और 63 में पश्चिमा ने वो बनाया आपका अधिनियम। तो सबसे अहम वो था कि आपको एसएसबी मतलब सीमा सुरक्षा बल एसएसबी, होमगार्ड नगर सैनिक 1963, उनको सशस्त्र सीमा बल कहते हैं। और होमगार्ड नगर सैनिक 1963 में 0 पावर पे ला दिए, बिल्कुल 0 पे। इंजेक्शन लगाया 46 में 47 में इंजेक्शन लगाया और 1963 में नगर सैनिक को बिल्कुल समाप्त कर दिया, एकदम कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी इनका। अगबे कभी बहुत लोगों ने कहा, जवानों ने कहा तरक्की करी, लेकिन नहीं हो पाई। कई मंत्रियों ने भी आवाज़ उठाई। सशस्त्र सीमा बल 20 दिसंबर 1963 को चाइना की लड़ाई के बाद एक संस्था परमानेंट बनाया, परंतु इसको समय नहीं दिया। ऐसा कानून बनाया, अब इसको उभरने ही नहीं दिया, मतलब इसको तो बिल्कुल दबा दिया गया। कब दबाया? 1947 में औद्योगिक विवाद हुआ जब। 1963 का अधिनियम संख्या 19, माननीय गृह मंत्रालय भारत सरकार, राजभाषा अधिनियम 1963 कहा जा सकेगा। 14वें वर्ष संसद द्वारा नियम हो। धारा 3 क्या है? जनवरी 1965 को 26वें दिन परिवर्तित होंगे कहते हैं। मतलब ठान लिया, लागू किया जाएगा इसका। होमगार्ड जवानों को ऐसा ठान लिया कि इनको बर्बाद करना है, मतलब इनको बंधुआ मजदूर बनाना है, एक लेबर से भी नीचे लाना है। ये हमारी भारत सरकार ने कब, जब अंतरिम सरकार, अस्थाई सरकार थी, जब ये ठान लिया था। और इसको पढ़ के भी देखो जो मैं बोल रहा हूँ, जनवरी 1965 के 26 दिन में क्या क्या हुआ था। दिनांक 20 दिसंबर 1963 से सशस्त्र सीमा बल बनाया गया था, एक पक्की फौज बनाई गई थी। राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967, 1963 का अधिनियम संख्या 19 पढ़ने की कृपा करें। होमगार्ड नगर सैनिक अलग अलग संस्था है, एक कैसे बनाया गया एवं अर्धसैनिक बल गृह रक्षक बल को स्वयंसेवक भारत सरकार के अनुच्छेद 118 का प्रयोग किया गया, भारत संविधान अनुच्छेद 309 का प्रयोग किया गया। थैंक यू साथियों, धन्यवाद साथियों, क्षमा करिए साथियों।